जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है हमारे पास, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ 5i प्लस 5j प्लस 20k मीटर पर सेकेंड इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0.5 c with respect to laboratory along positive axis, find out the velocity of the particle in the laboratory। तो हमारा जो लेबोरेटरी है वो तो फिक्स होगा, तो लेबोरेटरी को फिक्स मानते हैं। अब लेबोरेटरी यहाँ पर क्या है, लेबोरेटरी यहाँ पर है, तो ये हमारा एक इनर्शियल फ्रेम हो गया, रुका हुआ है ये, तो इनर्शियल फ्रेम हो गया जिसका हम नाम S कह रहे हैं, और ये Y हो गया है, और ये मेरा X है, और ये मेरा Z है, और यहाँ पर कोई एक मेरे पास ऑब्जर्वर है जो O है, और इसका नाम है लेबोरेटरी। और कोई दूसरा इस लेबोरेटरी के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और ये Y होगा, और ये इधर क्या होगा, Z होगा। यहाँ पर जो हमारा ये एक्स एक्सिस है, जो हमारा ऑब्जर्वर होगा O प्राइम होगा, और इस फ्रेम का नाम है S प्राइम। और ये जो है ना, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और मूव कौन सी स्पीड से कर रहा है, 0.v=0.5 से मूव कर रहा है ये फ्रेम। और ये फ्रेम मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी, इसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। और इसमें ये जो मूव कर रहा है इसका कोई एक पार्टिकल है इस फ्रेम के अंदर, और उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी u=5i प्लस 5j प्लस 20k है। इसका मतलब ये हुआ कि ux=5 है, ऊपर लिख लेते हैं, ux=5 मीटर पर सेकंड है, uy ये s प्राइम फ्रेम में है तो सब प्राइम में लिख रहा हूं, 5 मीटर पर सेकंड है, और uz प्राइम =20 मीटर पर सेकंड है। जो डेटा यहाँ पर गिवन है उस डेटा को यहाँ पर लिख लिया मैंने कि ये पूरा यही है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द लेबोरेटरी। यहाँ पर लेबोरेटरी में जो पार्टिकल है इसकी हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें अगर, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमें वेलोसिटी एडिशन थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पर ux प्राइम ux, ठीक है, ux और माइनस v x बाई सी स्क्वायर और √1 - v² बाई सी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को हमें यूज करना होगा एक बार। तो ये इस तरीके से यहाँ पर फार्मूला हुआ। ये फार्मूला थोड़ा सा नहीं, ये नहीं है, सॉरी, ये फार्मूला नहीं है। फार्मूला जो है वो ux प्राइम प्लस v/1 प्लस और ux प्राइम v/c² है, ये फार्मूला है। एक बार चेक कर लेता हूं इस फार्मूले को। हाँ, ये फार्मूला है, यही फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू रखकर देख लेते हैं क्या आता है। तो ux प्राइम की वैल्यू यहाँ पर आपको 5 गिवन है, आप 5 रख दो, प्लस v की वैल्यू ये आपको गिवन है 0.5 c है, और अपान में 1 प्लस ux प्राइम की वैल्यू x प्राइम की वैल्यू 5 है, और v की वैल्यू ये है 0.5 c है, और अपान में क्या है, ये c का स्क्वायर है, ये c का स्क्वायर है, तो एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपको मिलेगा क्या, ux
5 प्लस 0.5c और एक c कैंसिल हो गया है और c प्लस कितना हो जाएगा ये 0.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आ जाएगा और ऊपर जाकर यहाँ पर एक c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे यहाँ एक c था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा सॉल्व करेंगे c की वैल्यू रखकर, और c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो ये पूरा सॉल्व करोगे c की वैल्यू रखकर तो ये आ जाएगा लगभग 0.5c आ जाएगा, या इसी को और सॉल्व करोगे तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये ux की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से ux की वैल्यू ये कैलकुलेट होकर आ जाएगी इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन के लिए। अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में मुझे ux मिल गया है, अभी इसी तरीके से uy मिलना है, अभी uz मिलना है। तो हमें अगर देखें कि लेबोरेटरी में y कंपोनेंट के लिए तो uy प्राइम इज इक्वल टू dy प्राइम अपॉन dt प्राइम हो जाएगा। और अगर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद हो तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में y प्राइम इज इक्वल टू y होता है, z प्राइम इज इक्वल टू z होता है, लेकिन t प्राइम इज इक्वल टू नहीं होता है v, और ये कितना होता है vx/c² अपॉन √1 माइनस v²/c², ये होता है, ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है। तो अभी आप देखें तो यहाँ के लिए तो इसी का एक बार अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं इसी का, या मैं d से मल्टीप्लाई कर दूं तो dt प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt माइनस v और dx अपॉन √1 माइनस v²/c², कुछ इस तरीके से मिलेगा इक्वेशन। यही वैल्यू उठा के मुझे यहां रख देना है, और आपको पता होना चाहिए कि dy प्राइम अपॉन, और ये वैल्यू रखेंगे dt प्राइम की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे तो dt और माइनस v/dx/c² √1 माइनस v²/c²। और बेटे आपको पता होना चाहिए y प्राइम इक्वल टू y होता है, तो uy प्राइम इज इक्वल टू ये dy हो जाएगा और dt माइनस v/dx और c² अपॉन √1 माइनस v²/c², और dt से डिवाइड कर दो इसको, uy प्राइम इज इक्वल टू dy/dt, इसको भी डिवाइड कर दो और इस इक्वेशन को भी dt से डिवाइड करोगे तो dt/dt हो जाएगा माइनस v और dx/dt हो जाएगा c², और ये मेन बटा मेरा ये है और 1 माइनस v²/c²। uy प्राइम इज इक्वल टू dy/dt क्या हो जाएगा भाई dy/dt ये हो जाएगा uy हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये uy हो जाएगा, और dt से dt कैंसिल 1 माइनस, और dx/dt क्या हो जाएगा ux हो जाएगा। तो यहां से ये v और ux, ऐसे इसको लिखते हैं ux और v और बाई c², और ये पूरी जो वैल्यू है 1 माइनस v²/c², ये वैल्यू रहेगी। सारी वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, बस आंसर इसका भी आ जाएगा। uy प्राइम की वैल्यू 5 है, uy की वैल्यू हमें कैलकुलेट ही करना है, यहां पर रखते हैं ये वैल्यू uy प्राइम की वैल्यू 5 इक्वल टू ux हमें कैलकुलेट ही करना है, uy कैलकुलेट ही करना है 1 माइनस ux की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया था ये 0.05c, और v की वैल्यू यहां पर है 0.5c और c² और अपान में √1 माइनस v² का मतलब है यहां पर 0.5c का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 c²/c², ये c² से ये c² कैंसिल, 5 इज इक्वल टू uy अपान और 1 माइनस ये c² से ये c और ये c कैंसिल 0.75 और अपान में √1 माइनस 0.25, ये वाला सॉल्व होकर आएगा, और 5 इज इक्वल टू uy, और ये आ जाएगा ये 0.5 ये आ जाएगा 5 ये माइनस करोगे तो 0.75 आ जाएगा, और ये √0.75 आ जाएगा, और 5 इज इक्वल टू uy और इंटू √0.75 अपान
कितना आ जाएगा ये 0.75 और 5 और यू आई और अपान में ये हो जाएगा 0.75, ये अपान में 0.75, इसको सॉल्व करने पर आएगा। और यू वाई इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू अंडर रूट 0.03 समथिंग कुछ आ जाएगा ये। और यू वाई इज इक्वल टू ये 25 इंटू और ये 0.0 और 173 आई थिंक ऐसे कुछ आ जाएगा ये। और फिर ये यू वाई इज इक्वल टू, देखना पड़ेगा इसका, कुछ सॉल्व करके आंसर आएगा। और ये आ जाएगा 4.3 मीटर पर सेकंड। ये सॉल्व करोगे तो 4.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा यू वाई की वैल्यू। इसी तरीके से जैसे यू वाई निकल कर आया, यू एक्स निकल कर आया, ऐसे हम यू जेड भी निकालेंगे। तो यू जेड के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी फार्मूले को सिमिलरली हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहां पर जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला दिखा रहा हूं अभी, जो ये फार्मूला है इसी के यू जेड के लिखें। यू जेड प्राइम इज इक्वल टू यू जेड और फिर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस यू एक्स और v अपान सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। यू जेड के लिए भी ऐसे फार्मूला मॉडिफाई होगा। यू जेड प्राइम की जो वैल्यू है, यू जेड प्राइम की वैल्यू है 20, आप इसको 20 रखेंगे। यू जेड हमें कैलकुलेट करना है। 1 माइनस यू एक्स की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया था, यू एक्स की वैल्यू 0.5c और फिर यहाँ v है, v की वैल्यू 0.5c और अपान में सी स्क्वायर है और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर है 0.5 और सी का होल स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे पूरा वही स्टेप आ जाएगा 20 और यू जेड और 1 माइनस ये 25 0.25 और सी स्क्वायर से ये और ये कैंसिल और अपान में अंडर रूट और ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0.75 बनेगा, ये 0.75। इसका मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर होगा तो 20 और यू जेड और अंडर रूट 0.75 और ये 0.75 माइनस हो गया ना ये। और फिर यू जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 0.75 इंटू 20 अपान और अंडर रूट 0.75 और यू जेड इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा मीटर पर सेकंड। यू जेड इक्वल टू 17.3 मीटर पर सेकंड। अब इस लेबोरेटरी के अंदर जो ये पार्टिकल मोशन में है, इस पार्टिकल का मोशन इस वाले रेस्पेक्ट में, लेबोरेटरी के रेस्पेक्ट में जो यू एक्स आएगा वो आएगा 0.5c, यू आई जो आएगा वो कितना आएगा 4.3 आ जाएगा और जो आपका u और इसकी वैल्यू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड और यू जेड जो आया है वो कितना आया है 17.3 मीटर पर सेकंड। अब आपको लेबोरेटरी के रेस्पेक्ट में ये इस पार्टिकल का आ गया है वेलोसिटी। अब अगर मुझे यहाँ पर वेलोसिटी पूछ रहा है पार्टिकल की, यहाँ पर देखो पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ रहा है लेबोरेटरी के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा v, इसको मैं u कह दूं तो ux मतलब 1.5 इंटू 10⁸ और यहां पर i मैं लिख सकता हूं प्लस इसका क्या हो जाएगा 4.3 और ये j और ये 17.3 और ये k। तो पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी यही आएगा।